नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर में जाने से पहले देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जो भी उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स से, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे को मैं एमसीक्यूज़ वगैरह डालते रहूँगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इससे पहले के लेक्चर में, ठीक है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह देखा था और कुछ एमसीक्यूज वगैरह किए थे। देखिए, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, वो होता क्या है। सबसे पहले उस चीज़ को देखिए। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि एक सतत क्रम में, ठीक है। देखिए, एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन होता क्या है। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन, ये क्या होता है, टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, ये होता है, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो होगा क्या। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ए पॉइंट से चलता है कहाँ पे को, बी पॉइंट पे, ठीक है। बी पॉइंट से वो आता है, टर्न लेता है, सी पॉइंट पे आता है, सी से जाता है डी पॉइंट पे, डी से जाता है ई पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे को ए से बी में जब गया, तो मान लीजिए वो कुछ एक्सेलरेशन से चला। इसका एक्सेलरेशन था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बी से सी में गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। सी से डी में गया तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक। और डी से ई में गया तो मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। ये क्या था, इसका एक्सेलरेशन था। अब देखिए, ए से बी तक तो यूनिफॉर्मली 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला, बी से सी में भी यूनिफॉर्मली चला। लेकिन हुआ क्या ना, बीच बीच में क्या हुआ, इसका एक्सेलरेशन बदलते गया। बी पॉइंट पे बदल गया, सी पॉइंट पे बदल गया, डी पॉइंट पे बदल गया, फिर वैसे ई एफ इस तरीके से जितना भी वो मोशन करेगा, ठीक हो गया। तो अब देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा, जब तक वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। मीन्स कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो इक्वल इंटरवल में, यानी कि इक्वल टाइम में वेलोसिटी में इक्वल चेंज होना चाहिए। इक्वल चेंज, इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे को क्या हो रहा है, देखिए, इक्वल चेंज नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यहाँ 5 था, यहाँ पे को 6 था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ठीक। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा कि अगर एक्सेलरेशन में चेंज भी आ रहा है ना, तो इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ए से बी में गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, बी से सी में गया, ठीक है, कितना, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। अब देखिए, ए से बी में जाने में इसको मान लीजिए 2 सेकंड का टाइम लगा, और बी से सी में जाने में भी मान लीजिए 2 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। तो देखिए, टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। और इसमें आने वाला जो चेंज है 4 से, इसमें कितना चेंज आ गया, 2। अब सी से ये डी में गया, ठीक है, तो अगेन ये क्या हो गया, 4 हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ भी इसको टाइम लगा 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड में क्या हो रहा है, देखिए, 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में जो चेंज आया वो 2 मीटर पर सेकेंड का है इसका। उसके अगले 2 सेकंड में जो चेंज आया वो 4 हो गया। मीन्स कि 4 से 2 में जाने में जो चेंज आया वो कितना आया, 2 का। 2 से 4 में जाने में जो चेंज आया वो कितना है, 2 का। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा है वो भी क्या है, इक्वल है। तो ये जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी।
अब देखिए अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें इसके पास होगी। तो अगर डायरेक्शन है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो देखिए एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक। तो देखिए जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ना, इसको सिंपली क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो इसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है, रिटार्डेशन, इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। और डायमेंशनल यूनिट क्या होगी, ये याद रखना है, m0 L1 T-2, ये क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है, सॉरी डायमेंशनल यूनिट होती है। अभी डायमेंशनल यूनिट क्या होती है ये सब मैं आप लोगों को जब डायमेंशन एनालिसिस वगैरह पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़ बनती है। तो समझ में आया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ लो इसको, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चलिए इसको मैं काट देता हूँ, हाँ सॉरी एक मिनट रुकना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, वेलोसिटी में क्या आएगा, इक्वल चेंज आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ, सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, क्या बनेगी, वेलोसिटी चेंजेस बाय, ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस बाय, ठीक है, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, समझ में आए ना बात। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ, देखो वेलोसिटी जो चेंज होगी वो इक्वल अमाउंट में चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज एक्सेलरेशन, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इससे पहले जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था उसमें समझिए। देखिए हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कोई कार है ना, कार मूव कर रही है, पहले वो यहाँ से यहाँ गई, फिर उसने बैंड लिया यहाँ आई, फिर उसने बैंड लिया यहाँ गई, फिर थोड़ा सा बैंड लिया यहाँ गई, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ना इसका कांस्टेंट नहीं रहने वाला, एक्सेलरेशन में क्या होगा, हमेशा चेंजेस आते रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन था कितना था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
यहाँ से यहाँ तक कितना था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक कितना था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ऐसे में क्या करते हैं, अगर मैं टोटल डिस्टेंस लूँगा ए पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस ये, तो हर बार जैसे बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया, हर पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज हुआ। तो अब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेरे पास नहीं है यहाँ पे वो, तो अब मैं ऐसे में क्या करूँगा, एवरेज लूँगा। देखिए एवरेज लिया कहाँ पे को जाता है, जहाँ पे को हमें चीज़ों का एग्जैक्ट पता ना हो। मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास में एग्जैक्टली इस क्लास में 37 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अचानक क्या होता है, कोई बाहर से आता है, कमरे से अंदर देखता है और चले जाता है। जब बाहर आके उससे पूछा जाएगा कि क्लास में कितने बच्चे थे, तो उसका जवाब क्या होगा बताइए। वो अनुमानित जवाब बताएगा ना, वो बोलेगा हाँ शायद 35 से 40 बच्चे होंगे। तो ये जो 37 है किसके अंदर आएगा, ये 35 से 40 के बीच में ही आएगा। तो ओवरऑल उसने क्या बताया, एवरेज के बारे में बताया। तो एवरेज कहाँ पे को लिया आता है, जहाँ एग्जैक्टली हमें चीज़ों का पता ना हो या फिर चीज़ें बार बार चेंज हो रही हो, ठीक। तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट क्या करता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन से, ये बदल रहे हैं ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन लेते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, इफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है, मूव्स विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, मूव्स विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी लेंगे टाइम इंटरवल में, ठीक है, इन टाइम इंटरवल। अब देखिए मैं टाइम इंटरवल लेता हूँ T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब इसको ना एक ग्राफ के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। ग्राफ के हिसाब से कैसे समझते हैं उसको देखिए, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे मान लीजिए ना, ठीक है, ये मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से समझना। हाँ, जैसे ये है मान लीजिए टाइम की एक्सेस, ठीक है, और ये है किसकी, शिट, एक मिनट रुकना है, थोड़ी सी टेढ़ी पड़ गई, इसको मिटा देते हैं। और ये है क्या, वेलोसिटी की एक्सेस, ठीक है। मान लीजिए एक टाइम की एक्सेस है और दूसरी क्या है, वेलोसिटी की एक्सेस है, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए कोई क्या है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये नॉन यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये उसका क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्मली ये मूव करता है कुछ इस तरीके से। यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म है तो इस तरीके से मूव किया। अब मैं क्या करता हूँ ना, देखिए इस ग्राफ में 2 पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे को ले लिया बी, ठीक है। ए और बी मैंने क्या ले लिए, 2 पॉइंट ले लिए। अब देखिए ये जो ए और बी 2 पॉइंट मैंने लिए हैं, ये क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है ये क्या होगा, ये होगा टाइम इंटरवल T1 पे, और ये जो बी पॉइंट होगा ये क्या होगा, टाइम इंटरवल T2 पे, ठीक है। और ये होगी ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, इस तरीके से।
अब मैं वेलोसिटी लेता हूँ इस ए पॉइंट पे, तो इस ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी v1, ठीक है, और इस बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी v2 होगी ना। तो अब देखिए हुआ क्या, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए से लेके ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी डेल्टा टी होगी ना। देखिए ओ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हुई t2, इस पूरी डिस्टेंस में से मैं इतनी डिस्टेंस अगर माइनस कर दूंगा तो बचेगी ये वाली डिस्टेंस, तो ये मैंने ली डेल्टा टी। वैसे ही v2 में से v1 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, b से c तक की जो डिस्टेंस है डेल्टा v आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए अब मैंने टाइम इंटरवल ले रखा है कितना, यहाँ पे को देखिए टाइम इंटरवल ले रखा है t2 माइनस t1, ठीक। तो t2 माइनस t1 जो टाइम इंटरवल है इस टाइम इंटरवल पे, ठीक है, t2 माइनस t1 वाले टाइम इंटरवल पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम निकालूंगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या होगा एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा बताइए। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना है डेल्टा वी अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम में आने वाला चेंज कितना है डेल्टा टी। अब डेल्टा वी क्या है बी से सी तक की डिस्टेंस बी सी, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी क्या है देखिए ए से सी तक की डिस्टेंस ए सी। अब ये बी सी क्या है, अब ये अगर मैं ये ट्रायंगल लूंगा ना ये देखिए बी ए सी वाला अगर ट्रायंगल होता हूँ तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे को, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ना ये एंगल, ये एंगल क्या है, इसको मैं अल्फा ले लूँ तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होगा बी सी अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अल्फा। और ये जो 10 अल्फा होता है ना वो क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, इसको क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन बोला जाता है। तो ग्राफिकली जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ठीक है, लाइन का स्लोप, वो लाइन जो किस में खींची गई होती है, टाइम और वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है, ठीक है, उस ग्राफ में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ठीक। चलिए मैं यहीं पे को लिख लेता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, सॉरी इट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग आई, ठीक है, सॉरी आई होगा ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स joining 2 points on velocity time graph, velocity time graph, ठीक हो गया। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस लाइन का जो स्लोप होता है ना, ठीक है, ये स्लोप उसी को क्या बोला जाता है एवरेज एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपको ग्राफ दिया है ना, कुछ इस तरीके का ग्राफ दे रखा है और आप लोगों से बोला जाता है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, तो कंफ्यूज मत होना, क्या करना सीधे 10 अल्फा की वैल्यू निकाल लेना। ये जो 10 अल्फा होगा ना यही दरअसल क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ठीक हो गया। तो ये क्या था एवरेज एक्सेलरेशन। तो देखिए यहीं पे कोई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, ये है क्वेश्चन, एवरेज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से क्या होगा, चार ऑप्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर क्या होगा वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर क्या होगा सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है किस पे, साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखिए उसके बाद और ये भी याद रखना कि
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। अब एवरेज एक्सेलरेशन आप लोगों ने पढ़ा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे क्या होगा ये देखिए। जैसे यहाँ पे को है ना, अगर मैं ए से बी के बीच में कोई एक पॉइंट ले लूँ और पूछूं इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बी से सी के बीच में कहीं पे को कोई एक पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम एक्सेलरेशन लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक हो गया। एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट, ठीक। ये हो जाएगा। अब ये जो ग्राफ मैंने तुमको दिखाया था ना, इस ग्राफ में एक चीज देखो, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में एक चीज देखना। सपोज करो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, किसी एक पॉइंट पे लिया जाने वाला एक्सेलरेशन। तो अब ये जो पॉइंट है ना, ए पॉइंट, ठीक है। एक मिनट रुकना, इसको दूसरी पेन से दिखाना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा ग्रीन पेन से। चलिए देखिए ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, अब ये दोनों पॉइंट अगर मिला दिए जाते हैं, एक पॉइंट का मतलब इन दोनों को मिलाना पड़ेगा तभी तो एक पॉइंट बनेगा। तो मैं बी पॉइंट को अगर ए पॉइंट पे ले आऊँ, या फिर ए पॉइंट को बी पॉइंट पे ले आऊँ, या फिर इन दोनों को कहीं एक जगह पे को मिला दूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही पॉइंट हो जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को कम करते जाइए और दोनों को एक पॉइंट पे मिला दीजिए। अब इस पॉइंट पे अगर मैंने कोई लाइन खींचनी है तो मैं कैसे खींचूंगा, देखिए वो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे इस पॉइंट से होके जाने वाली जो टेंजेंट होगी, इस तरीके से ये टेंजेंट क्या होगी, इस पॉइंट से होके गुजरने वाली एक लाइन होगी, ठीक है। अब देखिए अब हुआ क्या, अब इस थोड़ा सा नीचे पे को चलते हैं। हाँ समझ में आया ना क्या किया, ये जो ए पॉइंट था और ये जो बी पॉइंट था, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी एक पॉइंट पे लेंगे, ठीक है, वन पॉइंट। तो एक पॉइंट पे अगर ले रहे हैं तो मैंने ए और बी दोनों को एक पॉइंट पे मिला दिया, और ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही थी ना, इसके बदले क्या आ जाएगी, केवल एक सिंगल लाइन आ जाएगी जो इस पॉइंट से होके गुजरेगी। और इस पॉइंट से होके गुजरने वाली लाइन क्या होगी, ये जो ग्राफ है ना रेड कलर की लाइन से दिख रहा है, इस ग्राफ को टच करके जाने वाली क्या होगी, एक लाइन होगी, ठीक है। तो जब ये इस ग्राफ को टच करके जाने वाली लाइन होगी, तो अब मैं एक्सेलरेशन कैसे लिखूंगा, देखिए एक्सेलरेशन जो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए आई का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। ए आई वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या होगा, देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे को जो मैं टाइम लूँगा ना, उसकी लिमिट में लगा दूंगा डेल्टा टी टेंस टू 0। क्यों, देखिए ये जो डेल्टा टी हमने लिया था ना ये वाला डेल्टा टी, ये था T2 माइनस T1, था नहीं था। T2 क्या था, B पॉइंट का, T1 क्या था, A पॉइंट का टाइम। यहाँ पे को देखिए, ये ग्राफ में देखिए, A पॉइंट पे जो हमने टाइम लिया था वो क्या था T1, और B पॉइंट पे जो हमने टाइम लिया था वो क्या था T2। T2 माइनस T1 क्या था, तो डेल्टा T निकला था। अब अगर ये दोनों एक ही जगह में होते हैं, A और B एक ही जगह में होते हैं, तो T1 और T2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 किया है। टेंस टू 0 का मतलब हुआ ना 0 के नियर, नज़दीक। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा इसका मतलब। एग्जैक्ट 0 होने का मतलब क्या होता है,
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अगर डेल्टा वी अपॉन जीरो हो जाता है तो समथिंग अपॉन जीरो तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, तो एक्सेलरेशन इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता है। तो ये जो है ना डेल्टा टी, ये जीरो के नज़दीक होगा लेकिन जीरो नहीं होगा कभी भी। ठीक हो गया, इस चीज़ को समझना। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अगर, ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी वैक्टर अपॉन डी टी लिख सकता हूँ ना। तो ए आई वैक्टर इक्वस टू ये कितना आ जाएगा, डी डी टी ऑफ देखो वी के बदले क्या लिखा, वी इक्वस टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम होता है ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया डबल डिफरेंशियल, इसको मैं लिखूंगा डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, ए आई इक्वस टू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। ठीक है, और ये डी टू एक्स अपॉन डी टी टू होता क्या है, ये होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। ठीक, ये मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, स्लोप होता है। डिफ्रेंशिएशन हुआ क्या, डिफ्रेंशिएशन की फिजिकल जोग्राफी बोल, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, किसी ग्राफ पे, जैसे कोई ग्राफ है, इस ग्राफ पे किसी पॉइंट पे खींची गई जो टेंजेंट होती है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसी को क्या बोला जाता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू बोला जाता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, ज्योमेट्रिकली हम बोलेंगे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी टाइम एक्सेस पे खींचा गया जो ग्राफ है, उस ग्राफ पे किसी पॉइंट पे खींची गई जो टेंजेंट होती है उसका क्या होता है, स्लोप होता है, क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए एक बार एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है 3 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्सेस। ठीक है, ये ठीक है, इरेजर क्यों सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चलिए अभी किया इसने बड़ी मुश्किल से इरेजर सेलेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, अब पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि u इक्वस टू कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है इसमें, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 सेकेंड। देखिए फर्स्ट के 3 सेकेंड दिया है ना, बीच के 3 सेकेंड दिया होता है फिर दिक्कत होती। ठीक है, फर्स्ट के 3 सेकेंड दिया है तो यानी कि टाइम 3 सेकेंड का हो गया। तो ये बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि डिस्टेंस यानी कि एस हमने कैलकुलेट करना है। देखो मैं आपको 3 इक्वेशन लिखाता हूँ, वैसे इनको डिराइव आगे को करेंगे, फिलहाल इसका यूज़ हो रहा है। एक तो होती है v इक्वस टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वस टू 2as। तो ये वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो s हमने कैलकुलेट करना है, u कितना दे रखा है हम लोगों को, ठीक है u हम लोगों को दे रखा है, u कितना दे रखा है 3 इंटू टी कितना दे रखा है, t है 3, ठीक है, प्लस हाफ a कितना दे रखा है 0.6 इंटू
टी कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर ना, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, हाँ दिख जाएगा वो 3 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ओवरऑल 11.7 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।